गौ हत्या के विरोध में 10 मार्च को भारत बंद का आह्वान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने काशी में की। आगामी 10 मार्च को ठीक सुबह 10 बजे 10 मिनट के लिए भारत बंद करने की बात कही, जिसको लेकर 5 मार्च को गौ माता को बचाने के लिए एक गाना भी रिलीज किया जाएगा। गौ को राष्ट्रमाता घोषित करने वाले और रक्षा करने वाली पार्टी को गौ गठबंधन का नाम भी दिया जाएगा। प्रयागराज में आयोजित गौ संसद में पास शपथ पत्र को 2100 गौ दूत के जरिए देश के सभी राजनीतिक पार्टियों को भेजा जाएगा। जो भी राजनीतिक पार्टी शपथ पत्र पर सहमति जताएगी, उस पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद करेंगे। मीडिया से बातचीत करने में स्वामी जी ने बताया कि गौ हत्या करने वाली सभी राजनीतिक पार्टियों को वोट करना बंद कर देना चाहिए। सनातन धर्म में गौ को मां के समान माना जाता है। इसके बावजूद देश में आज मांस की बिक्री बढ़ती जा रही है। की तरफ पर भारत सड़क पर और 10-10-10 गौ हत्या अब बस, ये नारे दिए गए हैं। उसके लिए ये कार्यक्रम होगा। उसके बाद अधिसूचना जारी होगी, चुनाव होंगे, आप जानते हैं। और चुनाव में राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए हम सबके घर में वोट मांगने आएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो किसी न किसी पार्टी को वोट देना ही है, देते ही रहे हैं, सरकारें बनती रही हैं। लेकिन दुख की बात है कि हमारी आस्था के केंद्र, हमारे गौवंश पर किसी भी पार्टी ने जनभावना को समझ करके, हमारी आस्था को समझ करके आज तक वो कार्य नहीं किया जिसकी हम आशा करते थे, जिसके लिए हम सरकारें बनाते थे, जिसके लिए हमने अंग्रेजों को भगाया और अपनी सरकार बनाई। आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं हुई जिसको हम वो अपनत्व दे सकें, जिसने हमारी मां का सम्मान हमारे जैसे भावना से किया हो। तो ऐसी परिस्थिति में उस चुनाव में भी हम लोग अपनी बात करना चाहेंगे, और वो ये है कि करे जो गौ माता पर चोट, कैसे दें हम उसको वोट। हमारा यही सवाल है कि आपको हम कैसे वोट दें, क्योंकि हमारा वोट लेकर के हमारी ही मां पर आप चोट करेंगे, और करते रहे हैं आप। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने यह तय किया है कि सबसे पहले भारत के निर्वाचन आयोग में जितने राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, लगभग 2000 औसत हैं वो, तो हम 2100 गौदूत नियुक्त कर रहे हैं। और वो हमारा पत्र लेकर प्रत्येक पार्टी के, जो भी पंजीकृत पार्टी है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड 2 कैटेगरी उन्होंने बनाई हुई है। तो जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं उनको, और जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं उनको भी, सबको बराबर का महत्व देते हुए हम एक-एक गौदूत को उनके पास पत्र लेकर के भेज रहे हैं कि ये शपथ पत्र माने शपथ पत्र लेकर के भेज रहे हैं। हमने ये पहले जो 6 फरवरी को प्रयाग में गौ संसद हुई थी, उस गौ संसद में प्रस्ताव पारित हुआ था कि जो पार्टी शपथ पत्र के द्वारा ये सूचित कर देगी इस आंदोलन को कि हम शपथ लेते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हमारा पहला काम होगा गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना और उनकी हत्या को बंद करना, तो उस पार्टी को वोट देने में हमको पाप नहीं लगेगा। और जो पार्टी ऐसा नहीं कहती है, उसको अगर हम वोट देंगे और वो सरकार में आई और गौ हत्या करेगी, तो हमको भी उसके समर्थन के कारण पाप लगेगा, क्योंकि पाप और पुण्य सहयोगी को भी लगता है। अपराध करने वाले का जो सहयोग करता है वो भी अपराधी हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में संसद के अंदर ही 3 पार्टियों ने हम लोगों को शपथ पत्र अपना दे दिया था रजिस्टर। तो हम चाहते हैं कि शपथ पत्र हमारा लेकर के एक-एक व्यक्ति जाएं और उन पार्टियों के अध्यक्षों से मुलाकात करें और कहें कि आप ये शपथ पत्र भरिए। अगर वो शपथ पत्र भर देते हैं तो ठीक है, और नहीं भरते हैं तो उनका जो जवाब होगा वो हम स्वीकार करेंगे। और उसी के आधार पर, जैसे राजनीतिक दलों ने गठबंधन बनाया हुआ है, एक कहते हैं कि हम एनडीए गठबंधन है, एक कहते हैं हम इंडिया गठबंधन है, 2 गठबंधन बन गए ना। तो इसी तरह से एक नया गठबंधन हम धार्मिक ओर से गौ गठबंधन जारी किया जा रहा है। आप अगर शपथ पत्र दे करके ये बात कहते हैं तो हम आप पे भरोसा करेंगे और समझेंगे कि आप गौ गठबंधन के व्यक्ति हैं, तो आपको वोट देने में हमें बाधा नहीं रहेगी। अन्यथा हम हिंदुओं को अविश्वास का एहसास हो रहा है कि हम ऐसी पार्टियों को अगर वोट देंगे जो गौ हत्या करती हैं, तो हमें भी गौ हत्या का पाप लगेगा।